वेलकम बैक टू द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स, जहां समय की हवाएं प्राचीन राजवंशों की कहानियां फुसफुसाती हैं, जहां धुंध से ढकी पहाड़ियों और मौन महलों में आज भी शाही विरासतें सांस लेती हैं, और जहां भूली बिसरी इतिहास कथाएं फिर से उठकर अपनी आवाज पाती हैं। आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं, महाराज कुमारी कृति सिंह देबबर्मा, द रानी ऑफ कवर्धा के जीवन की ओर। यह कहानी शाही विरासत और सादगीपूर्ण गरिमा से गढ़ी गई है, सिंहासन से परे सेवा की भावना से जुड़ी है और भारतीय राजनीति की बदलती दुनिया में शाही परंपरा से लोकतांत्रिक नेतृत्व तक के दुर्लभ परिवर्तन को दर्शाती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं वंश परंपरा। कृति सिंह देबबर्मा का जन्म त्रिपुरा के ऐतिहासिक माणिक्य डायनेस्टी में हुआ था। यह वही राजवंश है जिसने सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया और बाद में लोकतांत्रिक भारत के साथ स्वयं को ढाल लिया। उनके पिता महाराजा किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के अंतिम शासक राजा थे और बाद में 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व किया। उनकी माता बिभू कुमारी देवी स्वयं एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थी। उन्होंने कांग्रेस एमएलए के रूप में कार्य किया और त्रिपुरा की रेवेन्यू मिनिस्टर का महत्वपूर्ण दायित्व संभाला। इस कारण राजकुमारी कृति का पालन पोषण शासन और जनसेवा के वातावरण में हुआ। वह प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा की बड़ी बहन है, जो त्रिपुरा के परंपरागत महाराजा हैं और टिपरा मोठा के संस्थापक हैं, जो स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने वाला एक प्रमुख राजनीतिक दल है। प्रारंभिक जीवन एवं मूल्य। राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद रानी कृति सिंह देबबर्मा का बचपन वास्तविकता से कटा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने पिता को राजा से निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनते हुए देखा और अपनी माता को राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अनुभव किया। इन अनुभवों ने उनके भीतर जिम्मेदारी की भावना, विनम्रता और आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित की, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के संघर्षों के प्रति। शिक्षा। राजकुमारी कृति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट, शिलांग से प्राप्त की, जो अनुशासन और समग्र शिक्षा के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, अहमदाबाद से डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एजुकेशन किया। यह उनके पर्यावरण, स्थिरता और समुदाय आधारित विकास में गहरी रुचि को दर्शाता है, जो किसी शाही पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए एक असामान्य लेकिन दूरदर्शी विकल्प था। प्रारंभिक कार्यकाल एवं सामाजिक सेवा। चुनावी राजनीति में प्रवेश करने से पहले राजकुमारी कृति सिंह देबबर्मा ने कई दशकों तक सामाजिक और पर्यावरणीय सेवा को समर्पित किया। उन्होंने शिलांग में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्य किया और नॉर्थ ईस्ट तथा मध्य प्रदेश में कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम किया। उनका कार्य मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। पर्यावरण संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र एवं जल प्रबंधन, जैविक एवं सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका, स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण। उनका यह कार्य प्रायः सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रहा, राजनीति से अधिक जमीनी सच्चाइयों और समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ। विवाह, परिवार एवं निजी जीवन। राजकुमारी कृति सिंह देबबर्मा का विवाह जुबाराज योगेश्वर राज सिंह से हुआ, जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा राज परिवार के सदस्य हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े कवर्धा के 2 बार विधायक रह चुके हैं। रानी कृति ने स्वयं छत्तीसगढ़ में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। वहां उनका सार्वजनिक कार्य मुख्यतः सामाजिक और पर्यावरणीय सेवा तक सीमित रहा। इस दंपति का एक पुत्र है, युवराज मिखिलेश्वर सिंह, जन्म 2 अप्रैल 2004। उन्होंने राजकुमार कॉलेज,
रायपुर से शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में WGSHA मणिपाल में स्नातक अध्ययन कर रहे हैं। कवर्धा राजवंश के युवराज के रूप में वे परिवार की विरासत की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार मिलकर कवर्धा राजमहल का संरक्षण और प्रबंधन करता है, जो इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सक्रिय राजनीति में प्रवेश। अपने जीवन के अधिकांश समय तक रानी कृति सिंह देबबर्मा सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहीं और सामाजिक व पर्यावरणीय सेवा के क्षेत्र में शांतिपूर्वक कार्य करती रहीं। उनका राजनीति में प्रवेश वर्ष 2024 में हुआ। त्रिपुरा के राजनीतिक इतिहास के एक निर्णायक क्षण पर, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्रिपुरा गवर्नमेंट और टिपरा मोठा के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। टिपरा मोठा, जिसकी स्थापना प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने की, त्रिपुरा की स्वदेशी जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी BJP ने ईस्ट त्रिपुरा ST रिजर्व्ड सीट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रानी कृति सिंह देबबर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि वह पहली बार चुनाव लड़ रही थी, फिर भी उनकी उम्मीदवारी का प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहरा था, जिसमें शाही विरासत, स्वदेशी आकांक्षाएं और राष्ट्रीय राजनीति का चुनावी विजय एवं हालिया उपलब्धियां। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में रानी कृति सिंह देबबर्मा ने ईस्ट त्रिपुरा से भारी बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अपना पहला ही चुनाव निर्णायक अंतर से जीता। उनकी इस विजय ने निम्नलिखित बातों को रेखांकित किया: गहरी सांस्कृतिक वैधता के साथ एक प्रथमकालिक सांसद का उदय, संसद में जनजातीय प्रतिनिधित्व की मजबूती, त्रिपुरा में राजनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत, सामाजिक सेवा से संसद के मंच तक। उनकी यात्रा ने एक निर्णायक और ऐतिहासिक मोड़ लिया। रानी कृति सिंह देबबर्मा की कहानी केवल राजशाही या राजनीति की नहीं है, यह निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। इतिहास में निहित, सेवा से गढ़ी हुई और जनता की आवाज से जुड़ी हुई उनकी यात्रा आधुनिक भारत में त्रिपुरा के बदलते नेतृत्व को प्रतिबिंबित करती है। जब अतीत की गूंज वर्तमान की आकांक्षाओं से मिलती है, तो उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि इतिहास समय में जड़ नहीं होता, वह संस्कृति, परंपरा और पीढ़ियों द्वारा आगे बढ़ाई गई गरिमा के माध्यम से जीवित रहता है। इस वीडियो में दिखाई गई कई सुंदर पारंपरिक पोशाकें, जो शाही विरासत और कालातीत सौंदर्य से प्रेरित हैं, नीचे टैग की गई हैं। आप दिए गए प्रोडक्ट लिंक्स के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि कैसे इतिहास आधुनिक शैली को आज भी प्रेरित करता है। यदि ऐसी कहानियां आपको प्रेरित करती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अतीत के भूले बिसरे अध्यायों की हर यात्रा का हिस्सा बन सकें। और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ साझा करना न भूलें, ताकि त्रिपुरा का इतिहास याद रखा जाए, सम्मानित किया जाए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके।